यूजीसी के समर्थन में तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या भैया, हम लखनऊ से आए हैं, संजू बासी नाम है मेरा, सुहेंद्र आर्मी संगठन से। बचाव से विधानसभा का घेराव किया था हम लोगों ने, विधानसभा का घेराव किया था यूजीसी के समर्थन। जी जी, यूजीसी के समर्थन में। कि ये तमाम जो लोग हैं वो यूजीसी के समर्थन में विधानसभा का घेराव कर रहे थे और उनको जो है पुलिस ने यहाँ इको गार्डन में लाकर छोड़ दिया है। और जब भी इस तरह के प्रदर्शन होते हैं ये जो है पुलिस जो है उनको यहाँ पर लेकर आती है। इसका जो प्रदर्शन, ये जो प्रयास चल रहा है लगातार, कोई तो समर्थन में और कोई विरोध में। क्या नाम है आपका? सुनीत कुमार। कहाँ से है? हम लोग लखनऊ के काकोरी से आए हैं। क्या कहेंगे? यूजीसी लागू करने के समर्थन में आए हैं। यूजीसी कानून जो है उसका स्टे लिया गया है, उसको लागू किया जाए। पुलिस को आगे करता है। रुक जाओ। क्या आप लोग कहाँ से सभी साथी चुप हो जाए। हम लोग महाराजा लाखन पासी की धरती लखनऊ से हैं और लखनऊ के मालिक महाराजा लाखन पासी के सपूत हैं। आज एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो इक्वलिटी के लिए आया और ये लोग जो EWS नाम की च्यवनप्राश खाने वाले लोगों ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हीं के लोग बैठे हैं जिन्होंने तुरंत उसकी सुनवाई करके स्टे दे दिया। तो मैं नरेंद्र दास मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि ये बेवकूफ बनाने का काम मत करें। हम पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़ा लिखा पासी पंडित का बाप होता है। इस बात को भूलना मत। ये तो कोर्ट में चला गया ना मामला तो सुप्रीम कोर्ट में। अरे ये मान्यवर काशीराम जी की आवाज है कि जब नेता तुमको अपने शब्दों से बहका नहीं पाएंगे तो कोर्ट से तुमको बहकाने का काम करेंगे। अरे हम भी चेले हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के, झलकारी बाई कोरी के, अवंतिका बाई लोधी के, सावित्री बाई फूले के। हमको बहकाना आसान नहीं है। हमको मालूम है राम मंदिर का जिसने फैसला सुनाया था उसके बाद तुमने उसको क्या क्या गिफ्ट दिए। हमको मत समझाओ। सुप्रीम कोर्ट का तो एक सिर्फ पोशाक बना के बैठा है, फैसला सुनाने वाला कौन जाति का था ये बताने का काम करो। अब तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी संदेह होने लगा है कि किसान मर गए 2.5 साल 3 साल अपना धरना दे करके आपका स्टे नहीं आता है। 59,000 शिक्षक भर्तियों के ऊपर आपका कोई कानून नहीं आता। अलावरी के जंगल कट जाते हैं, आपका कोई कुछ नहीं आता। और सिर्फ 3-4 दिनों में माननीय सुप्रीम कोर्ट हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र दास मोदी जो विश्व गुरु है उनके पक्ष को सुने बिना कैसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। हम बेवकूफ नजर आते हैं। अरे कोलैजन सिस्टम है तो ऐस काट लो। हम कलम से मजबूत हो रहे हैं, आने वाले समय में उखाड़ फेंकेंगे तुमको। और बाबा साहब ने जो कहा था कि तुम लोग कभी भी न्याय प्रिय नहीं हो, जाति देखकर न्याय देने वाले लोग हो। और वही यहाँ पे हुआ, नैरेटिव सेट किया गया। आके यूजीसी में ऐसा कौन सा तीर था जो आपको डस रहा था? यूजीसी में इक्वलिटी बिल था। ये कहा गया यदि एविडेंस होगा तब माना जाएगा और उस व्यक्ति को जेल भेजा जाएगा। हमारे कई सारे छात्र हैं जो फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर से ही निकल आते हैं। इतना प्रेशराइज किया था, इतना एजुकेशन के शिक्षा माफिया बैठे, प्रोफेसर से लेके स्टूडेंट तक इतना हरेसमेंट करते हैं कि वो लोग छोड़ के चले आते हैं। और जिनको IAS PCS बनना होता है वो खेत में जाके खुरपा और खेत में जाके फावड़ा चलाने को मजबूर। जो कहा जा रहा है कि उसमें बदलाव होना चाहिए, खासतौर पर जो झूठी कंप्लेन करते हैं उसको पेनाल्टी लगानी चाहिए, इस तरह का बदलाव की जो बात कर रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? अगर झूठी कंप्लेन होती है मानहानि के तहत आप उसके ऊपर भी
आप उसके ऊपर भी भाई प्रभाव से आप उसके ऊपर भी काम करिए। अगर झूठी कंप्लेन होती है तो अरे रेप के कानून महिला सशक्तिकरण के लिए बने हैं, हमने तो विरोध नहीं किया, महिलाओं के सपोर्ट के लिए। अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ करोगे, बलात्कार करोगे, तभी ना अंदर जाओगे। इसका मतलब आप महिलाओं के ऊपर कोई कानून आ रहा है उसका दमन कर रहे हो, इसका मतलब आपके दिमाग में खोट है, आप महिलाओं के साथ गलत इरादा है। वैसे इनका भी इरादा है कि ये शेड्यूल का बैकवर्ड माइनॉरिटी के बच्चे यहाँ पढ़ ना पाए, हमारे लोग उनको हरिसमेंट करें और आरक्षण का जो इनको सेवन मिल रहा है उसका लाभ ना उठाकर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से ही यहाँ से अलविदा हो ले और हम ही लोग यहाँ पे रहें। इनका ये क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं विश्वविद्यालयों में, इसके अलावा सड़कों पर, क्या सरकार दबाव में आएगी? क्या इस पर कोई विशेष बिल लेकर आएगी, कानून बनाने की कोशिश करेगी? बिल लाना पड़ेगा, बिल लाना पड़ेगा, अध्यादेश लाके इसको पारित कराना पड़ेगा। और नहीं कराओगे कोई बात नहीं, तुमने रसगुल्ला दिखा के रसगुल्ला खुद खा गए हो, 27 तुम्हारे भी सर पर है। आओगे अपने टकला लेके हमारे पास वोट मांगने, ले लो वो ठेंगा, ले लो वो ठेंगा, ठेंगा मिलेगा 27 के लिए। 27 के लिए ये उधम मचा रहे। हम भी पढ़े लिखे आदमी है, हमें पता है सुप्रीम कोर्ट में है, उसके पहले कौवे की चोंच नहीं डोलने वाली, लेकिन माहौल बनाएंगे जैसे तुमने बनाया। और 27 में मठ सही तुमको 35 साल प्यासे रहे हो ना सत्ता के, 35 नहीं 3500 साल प्यासे रहोगे उत्तर प्रदेश की सत्ता पाने के लिए, इस बात को याद रखना। लेकिन जब ये वापस नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया था, उस दौरान जो सवर्ण समर्थक लोग हैं वो यूजीसी का जो विरोध कर रहे थे, वो मोदी गवर्नमेंट को ही गाली दे रहे थे, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। अरे वो ना देश के, ना मोदी के, ना भाजपा के, वो अपने लिए हैं। जब ये अंग्रेजों ने कहा हिंदुओं के ऊपर कानून लगाएंगे तो उन्होंने कहा मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। अरे वो लोग किसी के नहीं है, अपने बाप के नहीं है। वो नरेंद्र मोदी अपने आप को हिंदू सम्राट बनने लगे थे, औकात दिखा दी, तेली बना दिया। और क्या लोगे गहना? अरे नरेंद्र मोदी को जो पाना था वो पा गए, अब बारी है योगी की, वो तुमको फंसा रहे हैं। अरे हम लोगों से उलझो मत, 27 में चले जाओगे और मठ भी नहीं मिलेगा, वहां भी 300 लठेठ पसिया बैठे हुए जिनकी बदौलत मुख्यमंत्री बने हो। जिंदाबाद जिंदाबाद अरे ये जो भाजपा के लोग हिंदुत्व की बात कर रहे थे, इनका काला चिट्ठा इसी यूजीसी कानून से खुल गया है कि एससी एसटी ओबीसी हिंदू नहीं है, पूर्णतः साबित कर दिए हैं ये लोग। तो इनको 2027 और 29 में एससी एसटी ओबीसी जो है सबक सिखाने का काम करेगा। और मैं बताना चाहता हूं कि मैं विधानसभा के सामने हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे और उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी गुंडाई के साथ, बर्बरता के साथ हम लोगों के साथ जो है मानवीय व्यवहार करते हुए प्राइवेट बसों में लेकर आई है और पूरा लखनऊ घुमा के, घंटों घुमा के हम लोगों को इको गार्डन में छोड़ दिया है। मगर पुलिस जितनी बार भी हम लोगों को यहाँ से उठा के लाएगी, जब तक यूसी कानून नहीं लागू होगा हम लोग विधानसभा में धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और जरूरत पड़ी तो हम लोग बलिदान भी दे देंगे, आत्महत्या करते हैं, मगर यूसी कानून को केंद्र सरकार को लाना ही पड़ेगा। और मैं बताना चाहता हूँ जो हिंदुत्व की बात करने वाले वो और हमारे जो ओबीसी के और एससी एसटी के समाज के लोग हैं, वो भी ध्यान से और समझ लें इन लोगों को कि ये सिर्फ चुनाव के समय वोट देने के लिए हिंदू की बात करते हैं। एससी एसटी ओबीसी हिंदू है, अन्यथा आपका कहीं अगर आप हित होता है तो लोग तुरंत विरोध करने चले आएंगे। तो इनको आने वाले चुनाव में इनको मुंहतोड़ जवाब देना है जो भी यूजीसी का विरोध कर रहा है। धन्यवाद। अपना दल जो पल्लवी पटेल है, डॉक्टर पल्लवी पटेल, अपना दल कमेरावादी की जो अध्यक्ष है, उन्होंने भी 10 तारीख को जो है सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। और क्या अन्य पार्टियों की तरफ से कोई इशारा मिल रहा है कि उनकी तरफ से समर्थन मिल रहा है? अभी तक तो जो पीडीए की बात कर रहे हैं लोग उत्तर प्रदेश में, वो पीडीए भी नहीं हमें कहीं नजर आ रहा है। मैं देख रहा हूँ यूनिवर्सिटी के छात्र और कुछ जागरूक संगठन जो भी है वही लोग मैदान में उतर रहे हैं। अभी तक पीडीए उडीए का कहीं दिख नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया वो तो सुनने में आ रहा है कि सबको मना किया अपने एमएलए और मिनिस्टरों को जो एससी और एसटी ओबीसी के है कि कोई बात नहीं करेगा ओजीसी पे, नहीं तो उनका सवर्ण वोट जो है वोट बैंक उनका खराब हो जाएगा। और 27 में आए हैं सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। लगातार पीडीए कहते हैं पीडीए के जरिए ही हम सरकार बनाएंगे। पीडीए सिर्फ दिखावा है। आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी का किसी भी जिले में अगर एससी का कोई जिला अध्यक्ष बता दीजिए, सिर्फ यादव होगा, पहली बात तो यादव ही होगा। तो ये कौन सा बात है? या तो आप जातिवाद कर लीजिए या तो पीडीए की बात कर लीजिए। पीडीए में एससी एसटी और माइनॉरिटी जो भी है सबका सम्मान देना चाहिए।
और यूजीसी बिल जो है SC ST OBC के सबके हक अधिकार के और बच्चे के भविष्य की बात है, सबको बोलना चाहिए। 85% देश में हम लोग हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हम लोग सिर्फ 10% 20% लोग विरोध कर रहे हैं, वो भी यूनिवर्सिटी के बच्चे और कुछ जागरूक संगठन के लोग। और पीटीए की बात करने वाली कहीं पार्टी दिख नहीं रही देश में। आपका क्या राय होगा? हमारा राय तो यही है भैया, यूजीसी कानून लागू होना चाहिए और जितने भी हमारे समाज के संगठन 200 से प्लस जातियां हैं, ये सभी जातियां एकजुट होकर यूजीसी कानून का सपोर्ट करें साथियों। जय हिंद। आप भी आए हैं प्रदर्शन करने के लिए? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। मैं उमा शंकर उर्फ लल्लन सिंह पासी, ब्लॉक शुगर, जिला रायबरेली से आया हूं और यूजीसी एक्ट के समर्थन में हम लोग आज धरना प्रदर्शन विधानसभा में कर रहे थे, जो कि पुलिस के द्वारा हमें वहां से उठाकर यूको गार्डन में डालने का काम किया गया है। और हम चाहते हैं कि यूजीसी जो है कानून है, जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, और इसको जो है बहाल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए कि ये तमाम जो युवा हैं, छात्र हैं, वो अलग अलग जिलों से यहाँ लखनऊ आए थे और विधानसभा का घेराव इन्होंने किया था यूजीसी के समर्थन में।